विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो बताते हैं, तीसरी तकनीक है, जब आप बिस्तर या कुर्सी पर हों तो स्वयं को भारहीन मन से परे होने दें। आप वहाँ बैठें, बस महसूस करें कि आप भारहीन हो गए, कोई भार नहीं है। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं भार है, लेकिन भारहीनता को महसूस करते रहें। यह आता है, एक क्षण आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप भारहीन हैं, कोई भार नहीं है। जब कोई भार नहीं होता तो आप शरीर नहीं रह जाते, क्योंकि भार शरीर का होता है, आपका नहीं। आप भारहीन हैं, इसलिए इतने सारे प्रयोग किए गए हैं। कोई मर रहा है, दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति का वज़न करने की कोशिश की है। यदि थोड़ा सा भी अंतर है, यदि जीवित रहते समय किसी व्यक्ति का वजन अधिक हो और मृत्यु के बाद कम हो, तो वैज्ञानिक कह सकते हैं कि शरीर से कुछ निकल गया, कि आत्मा या स्वयं या कुछ ऐसा जो वह था अब नहीं है। क्योंकि विज्ञान के लिए कुछ भी भारहीन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। भार सभी पदार्थों का मूल तत्व है, यहाँ तक कि सूर्य की किरणों का भी भार होता है। यह बहुत ही कम सूक्ष्म होता है और इनका वजन करना कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनका भी वजन किया है, मतलब इनको भी तोला है। यदि आप 5 वर्ग मील के भूखंड पर सभी सूर्य की किरणों को एकत्रित कर लें तो आप उनका वजन एक बाल के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। लेकिन सूर्य की किरणों का भार होता है, उनका वजन किया गया है। विज्ञान के लिए कुछ भी भारहीन नहीं हो सकता। यदि कोई चीज़ भारहीन हो सकती है तो वह निराकार है, वह पदार्थ नहीं हो सकती। और विज्ञान पिछले 20-25 वर्षों से यही मानता आया है कि पदार्थ के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है, यदि शरीर से कुछ निकलता है तो वजन में अंतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वजन वही रहता है, कभी कभी तो यह बढ़ भी जाता है। यही समस्या है। जीवित व्यक्ति का वजन कम होता है, मृत व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। इससे नई समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वे वास्तव में यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ भार कम हुआ है। क्या कुछ भार कम हुआ है? तब वे कह सकते थे कि कुछ कम हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके विपरीत कुछ बढ़ गया है। आखिर हुआ क्या? भार भौतिक है, लेकिन आप भार नहीं हैं, आप अभौतिक हैं। यदि आप भारहीन था कि इस तकनीक को आजमाते हैं तो आप बस स्वयं को भारहीन तो बस आपको स्वयं को भारहीन समझना होगा, और केवल समझना ही नहीं होगा, बल्कि यह महसूस भी करना होगा कि आपका शरीर भारहीन है। यदि आप लगातार महसूस करते हैं तो एक क्षण आता है जब अचानक आपको ऐसा लगता है कि आप भारहीन हैं। आप पहले से ही भारहीन हैं, इसलिए आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपको बस एक ऐसी स्थिति बनानी है जिसमें आप फिर से भारहीनता का अनुभव कर सकें। आपको खुद इसको सम्मोहन से मुक्त करना होगा। यही सम्मोहन है, यह विश्वास कि मैं शरीर हूँ और इसलिए मुझे भार महसूस होता है। यदि आप खुद को सम्मोहन से मुक्त करके यह महसूस कर लें कि आप शरीर नहीं हैं, तो आपको भार महसूस नहीं होगा। और जब आपको भार महसूस नहीं होगा तो आप मन से परे होते हैं। सिर्फ कहते हैं, जब आप पलंग या आसन पर हों तो खुद को भारहीन मन से परे होने दें। तब यह संभव हो सकता है। मन का भी भार होता है। हर किसी के मन का भार अलग अलग होता है। एक समय ऐसा भी विचार था कि जितना अधिक भार वाला मन उतना ही अधिक बुद्धिमान। सामान्यतः यह सत्य है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत महान पुरुषों का मन बहुत छोटा होता है और कभी कभी किसी मूर्ख का मन भी बहुत भारी होता है। लेकिन सामान्यतः यह सत्य है, क्योंकि जब मन की कार्य प्रणाली बड़ी होती है तो उसका भार भी अधिक होता है। मन भी
मन भी एक भार है, लेकिन आपकी चेतना भारहीन है। इस चेतना को महसूस करने के लिए आपको भारहीनता का अनुभव करना होगा। तो इसे आजमाएं। चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए आप इसे आजमा सकते हैं। कुछ अवलोकन। कभी कभी मृत शरीर का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जिस क्षण चेतना शरीर छोड़ देती है, शरीर असुरक्षित हो जाता है। कई चीज़ें तुरंत उसमें प्रवेश कर सकती हैं, वे आपके कारण प्रवेश नहीं कर सकती। कई कंपन मृत शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, वे आप में प्रवेश नहीं कर सकते। आप वहाँ हैं, शरीर जीवित है, कई चीज़ों के प्रति प्रतिरोधी है। इसलिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो यह एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। एक बीमारी, फिर दूसरी बीमारी, फिर तीसरी बीमारी, क्योंकि एक बार बीमार होने पर आप असुरक्षित, कमज़ोर और प्रतिरोधहीन हो जाते हैं। तब कुछ भी आप में प्रवेश कर सकता है। आपकी उपस्थिति शरीर की रक्षा करती है, इसलिए कभी कभी मृत शरीर का वजन बढ़ जाता है। जिस क्षण आप इसे छोड़ते हैं, कुछ भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। दूसरा, जब आप खुश होते हैं तो आप हमेशा भारहीन महसूस करते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो हमेशा अधिक भार महसूस करते हैं, जैसे कि कोई आपको नीचे खींच रहा हो। गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो जाता है। आप दुखी होते हैं तो आप अधिक भारित होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। आप इसे महसूस करते हैं क्यों? क्योंकि जब आप खुश होते हैं, जब भी आप आनंदमय क्षण का अनुभव करते हैं, तो आप शरीर को पूरी तरह भूल जाते हैं। जब आप दुखी या परेशान होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। आप इसे महसूस करते हैं क्यों? क्योंकि जब आप खुश होते हैं, जब भी आप आनंदमय क्षण का अनुभव करते हैं, तो आप शरीर को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और जब आप पूरी तरीके से शरीर को भूल जाते हैं तो आपको यह आनंद महसूस होता है। जब आप दुखी या परेशान होते हैं तो आप शरीर को नहीं भूल पाते, आपको उसका भार महसूस होता है। यह आपको नीचे खींचता है, धरती तक, मानो आप जड़ से जुड़े हुए हैं। तब आप हिल नहीं पाते, आपकी जड़ें धरती में जम जाती हैं। सुख में आप भारहीन होते हैं, दुख या उदासी में आप भारित हो जाते हैं। गहन ध्यान में जब आप अपने शरीर को पूरी तरह भूल जाते हैं तो आप हवा में तैर सकते हैं। यहाँ तक कि शरीर भी आपके साथ ऊपर जा सकता है। ऐसा कई बार होता है। वैज्ञानिक बोल्बिया की एक महिला का अवलोकन कर रहे थे। ध्यान करते समय वह 4 फीट ऊपर उठ जाती थी और अब इसे वैज्ञानिक रूप से अवलोकन किया जा चुका है। कई वीडियो और तस्वीरें ली गई हैं। हज़ारों हजार दर्शकों के सामने अचानक वह महिला ऊपर उठ जाती है और गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है, मानो शून्य हो गया हो। अभी तक इस घटना का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन वह महिला ध्यान में ना होने पर ऊपर नहीं उठ पाती और अगर उसका ध्यान भंग हो जाए तो वह अचानक नीचे गिर जाती है। क्या होता है? गहन ध्यान में आप अपने शरीर को पूरी तरह भूल जाते हैं और शरीर से आपका जुड़ाव टूट जाता है। शरीर बहुत छोटा है, आप बहुत विशाल हैं, आपके पास अनंत शक्तियाँ हैं। आपके सामने शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई सम्राट अपने दास के साथ एक हो गया हो। इसलिए जैसे जैसे दास भीख मांगता है, सम्राट भी भीख मांगता है। जैसे जैसे दास रोता है, सम्राट भी रोता है। जब दास कहता है मैं कोई नहीं हूँ, तो सम्राट भी कहता है मैं कोई नहीं हूँ। एक बार जब सम्राट अपने अस्तित्व को पहचान लेता है, एक बार जब वह पहचान लेता है कि वह सम्राट है और वह व्यक्ति केवल एक दास है, तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। आप अनंत शक्ति हैं जो एक बहुत ही सीमित शरीर से जुड़ी हुई है। एक बार जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो भारहीनता और बढ़ जाती है और शरीर का भार कम हो जाता है। जब आप हवा में तैर सकते हैं, शरीर ऊपर जा सकता है।
ऐसी बहुत सी कहानियाँ जिन्हें अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे सिद्ध होंगी कभी एक दिन। क्योंकि यदि एक महिला 4 फीट ऊपर जा सकती है तो कोई बाधा नहीं, दूसरी 1000 फीट ऊपर जा सकती है, तीसरी पूरी तरह से ब्रह्मांड में विलीन हो सकती है। सैद्धांतिक रूप से कोई समस्या नहीं है। 4 फीट हो या 400 फीट या 4000 फीट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। राम और कहीं नहीं अन्य लोगों के बारे में कहानियाँ हैं जो शरीर सहित पूरी तरह गायब हो गए। उनके सब इस धरती पर कभी नहीं मिले। मोहम्मद पूरी तरह गायब हो गए, न केवल अपने शरीर के साथ, कहा जाता है कि वे अपने घोड़े के साथ भी गायब हो गए। ये कहानियाँ असंभव लगती हैं, पौराणिक लगती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। एक बार जब आप विहारहीनता के बल को जान लेते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के स्वामी बन जाते हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप अपने शरीर सहित पूरी तरह गायब हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भारहीनता एक समस्या होगी। सिद्धासन की तकनीक, जिस तरह बुद्ध बैठते हैं, भारहीन होने का सबसे अच्छा तरीका है। धरती पर बैठें, किसी कुर्सी या किसी भी चीज़ पर नहीं, बल्कि केवल फर्श पर भी बैठ सकते हैं। और यह अच्छा है यदि फर्श सीमेंट या किसी कृत्रिम वस्तु का ना हो। बस ज़मीन पर बैठें ताकि आप प्रकृति के सबसे करीब हों। यह अच्छा है यदि आप नग्न बैठ सकते हैं। बस बुद्ध की मुद्रा, सिद्धासन में नग्न होकर ज़मीन पर बैठें, क्योंकि सिद्धासन भारहीन होने की सबसे अच्छी मुद्रा है। क्यों? क्योंकि शरीर के इधर उधर झुकने से आपको अधिक भार महसूस होता है और आप गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने वाला शरीर का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। यदि आप इसे कुर्सी पर बैठें तो मेरे शरीर का अधिक भाग गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। खड़े होने पर कम भाग प्रभावित होता है, लेकिन आप अधिक देर तक खड़े नहीं हो सकते। महावीर हमेशा खड़े होकर ध्यान करते थे, हमेशा, क्योंकि तब शरीर का सबसे कम भाग गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में होता है। केवल आपके पैर ही ज़मीन को छूते हैं। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण का सबसे कम प्रभाव आप पे पड़ता है और आप सबसे कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण ही भार है। बुद्ध की मुद्रा में स्थिर होकर बैठना, पैर और हाथ स्थिर करके फिर सहायक होता है, क्योंकि तब आपकी आंतरिक ऊर्जा एक परिपथ बन जाती है। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब आप समझ सकते हैं कि सीधी रीढ़ पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि सीधी रीढ़ से शरीर का कम से कम हिस्सा ढका होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है। आंखें बंद करके अपने आप को पूरी तरह संतुलित करें, केंद्र में लाएं, दाईं ओर झुकाएं और गुरुत्वाकर्षण को महसूस करें। बाईं ओर झुकें और गुरुत्वाकर्षण को महसूस करें। आगे झुकें और गुरुत्वाकर्षण को महसूस करें। पीछे झुकें और गुरुत्वाकर्षण को महसूस करें। फिर वह केंद्र बिंदु खोजें जहाँ गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव सबसे कम हो, सबसे कम भार महसूस हो, और वहीं स्थिर रहें। फिर शरीर को भूल जाएं और महसूस करें कि आप भारहीन हैं। आप भारहीन हैं बिल्कुल। फिर इस भारहीनता का अनुभव करें। अचानक आप भारहीन हो जाते हैं। अचानक आप शरीर नहीं हैं। अचानक आप शरीरहीनता के अलग दुनिया में हैं। भारहीनता शरीरहीनता है। फिर आप मन से ऊपर उठ जाते हैं। मन भी शरीर का हिस्सा है, पदार्थ का हिस्सा, पदार्थ का भार होता है। आपका कोई भार नहीं है। यही इस तकनीक का आधार है। फिर आप मन से ऊपर उठ जाते हैं। मन भी शरीर का हिस्सा है, पदार्थ का हिस्सा है, पदार्थ का भार होता है। आपका कोई भार नहीं है। यही इस तकनीक का आधार है। कोई भी तकनीक आजमाएं, लेकिन कुछ दिनों तक उसका अभ्यास करते रहें ताकि आप महसूस कर सकें कि वह काम कर रही है या नहीं। आज के लिए इतना ही।
तो ये ओशो का 7वां डिस्कोर्स था विज्ञान भैरव तंत्र का, जो पूरा हो चुका है। अब हम 8वां डिस्कोर्स नेक्स्ट वीडियो से शुरू